नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का डेट अनाउंसमेंट करने वाला है। इसी बीच मीडिया सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कैंडिडेट से आपको मैं मुलाकात करा रहा हूं जो इस बार पंचायत में ग्राम कचहरी से सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। बाबूलाल यादव जी, चूँकि भारतीय सेना से, आर्मी से आप सेवानिवृत्त हैं, इंडियन आर्मी से, और आप सरपंच के उम्मीदवार हैं। जनता अगर मौका देती है, सरपंच आप निर्वाचित होते हैं इस पंचायत से, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी कोशिश यही रहेगी, जो भी गांव का झगड़ा पंचायत द्वारा ख़त्म किया जाएगा और थाना में नहीं जाएगा। थाना में वो अचानक केस चला जाएगा, उसको बैक करके फिर गांव में सुझाव करके उसको ख़त्म किया जाएगा। तो क्या आपके इस पंचायत में पुलिस प्रशासन, थाना और न्यायालय तक मामला पहुंच रहा है क्या? हाँ, परसेंटेज हमारे थाने का जो भी लोग शरण लेते हैं, कुछ रिश्वत लेते हैं, घूसखोर आदमी हैं, वो परसेंटेज दलाली करते हैं थाना से। वो हर केस को थाना में ले जाकर पहुंचा देते हैं। तो इस पंचायत में जो दलाली या रिश्वतखोरी करने वाले जो लोग हैं, उनके वजह से पंचायत की जनता का शोषण हो रहा है क्या? तो कैसे आप इस पर नकेल कसेंगे, जरा इसके बारे में बताएं। जो नकेल कसना क्या है, पावर हमारे हाथ में आएगा। परसेंटेज केस हम यहाँ थाना से लेकर यहाँ से लेकर ड्रॉप कर देंगे, थाना में नहीं जाने देंगे। और जो भी थाना में अचानक हमारे बगैर पूछे केस चला जाएगा, उसको हम पंचायत लेवल पर स्तर पर ख़त्म करके या थाना से मैनेज करा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आत्मविश्वास के साथ जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं बाबूलाल यादव, जिन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि जनता लोकतंत्र में भाग्य विधाता है। जनता के जन आशीर्वाद से सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो निश्चित रूप से ग्राम कचहरी को एक ऐसा न्यायिक व्यवस्था दिया जाएगा जहां पर सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा और बिचौलिए दलाल प्रवृत्ति के लोग यहां से अपना, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय बंद कर देंगे। आपके इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा है? प्रशासन तो ठीक है, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर दलालों का बात माना जाता है। तो क्या इस तरह का कोई मामला आया है क्या कि जिसमें डायरेक्ट जो है दलाली हुआ हो और मामला को बिगाड़ दिया गया हो? जैसे कि यहाँ पर हम लोग जा नहीं पाते हैं, कोई भी केस होता है तो थाने में लोग जा करके अपना अपना पैरवी कर लेते हैं। यही हमारा सुझाव है कि पंचायत का केस पंचायत में होना चाहिए और कोई घूस नहीं लेना चाहिए, किसी पब्लिक को हरासमेंट नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य से ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है कि सस्ता और सुलभ न्याय ग्राम कचहरी में मिले। सरकारी वकील की बात करें तो सरकार ने एक न्याय मित्र को बहाल किया है। प्रत्येक ग्राम कचहरी में सरपंच को कानूनी पक्ष में सहयोग देने के लिए यहाँ न्याय मित्र आते हैं कि नहीं? यहाँ न्याय मित्र नहीं आते, पंचायत में बैठते हैं। तो सरपंच जो है उनके अंडर में रहते हैं न्याय मित्र, और जो भी सरपंच कहते हैं वो बात न्याय मित्र करते हैं। मैंने, हम कह सकते हैं कि आपकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, यह कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है कि न्याय मित्र यहाँ के सरपंच से गाइड होते हैं और सरपंच के कहने के अनुसार वो फैसला लेते हैं। एक सवाल यह भी है कि चुनाव के मैदान में आपने शुरुआत किया है, पहली बार चुनाव के मैदान में है, और भारतीय सेना से, इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आपको कैसे ये अनुभूति हुई कि चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर चुनाव लड़ना चाहिए? हम तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक ने हमको डायरेक्शन यही दिया कि हमारे बच्चे बीडीसी की तैयारी कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आपका लड़का बीडीसी में बन जाएगा, हो जाएगा, मुखिया भी बन सकता है, लेकिन बगैर आपके पंचायत, बगैर पंचायत नहीं चल सकता। जो भी करना होगा आप ही करना पड़ेगा, इसलिए आप खूब सरपंच का चुनाव लड़ें, हम लोग वोट देंगे और आपका मदद करेंगे। तो जनता के जन समर्थन से आपने यह निर्णय लिया है और जनता का प्रोत्साहन है, इसलिए आपने स्वीकार किया कि हाँ, चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, जो आपका फैमिलियर बैकग्राउंड है, आपके जो पूर्वज हैं या पिताजी हैं, उनका इस क्षेत्र में बड़ी मान सम्मान होता था और गांव पंचायत का कोई भी मामला विवादास्पद आता था तो उनको सम्मान के साथ बुलाया जाता था और सभी लोग उनके बातों को मानते भी थे। तो जब आप सेना में थे उस समय भी इस तरह का कार्य होता था कि आपके पिताजी के द्वारा? हमारे पिताजी तब पूर्वजों से करते आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग बच्चे थे उसी वक्त से वो, हमारे पिताजी शुगर फैक्ट्री मीरगंज में था। इसमें आपको बता रहे हैं कि वो सेक्रेटरी थे यूनियन, बड़का गाँव यूनियन का, और उसके बाद के
वो परमानेंट यहाँ पर डीलिंग पब्लिक द्वारा हुआ है। अब पंचायत स्तर से पंचायत में कोई ऐसा 5, 7, 10 गांव नहीं है जो जाकर पंचायत नहीं करते थे। हमारे पंचायत के अलावा भी दूसरे पंचायत में करते थे। उसी प्रकार मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए आप चाहते हैं कि यहाँ सरकार के माध्यम से अगर कार्य करने का मौका मिलता है, जनता का प्रमाण पत्र मिल जाता है, चुनाव आप जीत जाते हैं सरपंच पद पर, तो आप एक आदर्श न्यायिक व्यवस्था कायम करेंगे। चलते चलते आपके इस पंचायत की जनता को पंचायत का नाम भी बताएं और कौन कौन सा गांव आता है, जरा इसके बारे में बताएं। ये पंचायत के नाम मछागर लछीराम पंचायत है। इस गांव में मछागर लछीराम बहुत बड़ा गांव है और कालूपट्टी गांव आता है इसी पंचायत में। बढ़िया गांव आता है, बढ़िया का टोला बरौली होता है और बढ़िया गांव का टोला उदानपट्टी होता है। इसके बाद से एक गुमारा का टोला है तो मछागर पंचायत में आता है और उसके बाद से एक बमनेठी गांव है। जी, तो आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात हुई है? हाँ, हर आदमी हमको अब ऐसे फोन द्वारा भी बुला लेता है कि आप क्यों नहीं आते हैं। हम कहे भाई ऐसे है, तो नहीं आइए, आपका वोट हम लोग समर्थन में है, देंगे वोट, आपको जिता कर रहेंगे। इस तरह का सहयोग मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, लोगों के कहने से हम खड़ा हुए हैं। बिल्कुल। ये थे बाबूलाल यादव जो सरपंच के उम्मीदवार हैं ग्राम पंचायत राज मछागर लछीराम से, जो जिला गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाला पंचायत है। जनता के जन आशीर्वाद से पंचायत में ग्राम कचहरी के पद पर सरपंच पद पर सेवा करने का इनका संकल्प है और इस बार सेवा करने का सौभाग्य मिला तो निश्चित रूप से आदर्श ग्राम कचहरी की व्यवस्था कायम होगी, जहां सस्ता और सुलभ न्याय जनता को मिलेगा। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर से जनता को बचाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। क्या अपील करेंगे जनता से? हम अपील करेंगे ही कि जो भी गलत सही जो भी है पंचायत के अंदर हमसे राय लिया जाए और हम निदान करेंगे पंचायत द्वारा। अब थाना में केस नहीं जाए या कोर्ट में भी केस न जाए, अचानक चला जाएगा तो हम पंचायत द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत